कुछ लोग अमीर के अमीर हुए जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो अभी भी गरीब हैं। आपकी भलाई के लिए ये किया जा रहा है? कोई भलाई के लिए नहीं की जा रही है। मैं भी वही कहता हूँ जो ये कहते हैं। जो ये कह दिए वो सब कह दिए। अगर सरकार ने हमारे इस बिल को वापस नहीं किया तो आगे भी इस तरह के धरने चलते रहेंगे और पूरे देश में धरने होंगे। आप भी तो बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, क्या सोच करके विचार करके आए हैं? अच्छा ये बताइए, कैसे पता चलता है कि ये जमीन जो है वो वक्फ की है? ये वक्फ हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की है, अल्लाह के नाम से वक्फ की है, सारे प्रूफ हैं। हर स्टेट में वक्फ ऑफिस है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर आज भारी भीड़ जुटी हुई है और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। जो सरकार वक्फ कानून में संशोधन बिल जो लाने वाली है उसको रोकने के लिए यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका मुख्य उद्देश्य है और यहाँ पर जो आज धरना दिया जा रहा है क्या ये चाहते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। क्या पूरी की पूरी प्लानिंग है आज यहाँ पर धरना जो आप लोग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से चाहते हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो वक्फ बिल आया है उसको सरकार वापस ले जी। और इस तरह से ठीक नहीं है अमेंडमेंट करना। और जो संविधान में हमको जो है दर्जा दिया है, हम चाहते हैं कि सरकार उसमें छेड़छाड़ न करे, इसलिए हम जनता मंतर पे धरने पे आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश मऊ का रहने वाला हूं और मऊ से आया हूं। तो देखिए, सरकार तो ये कह रही है कि हम मुस्लिम समाज की भलाई के लिए ही ये कानून में संशोधन करने वाले हैं। जिस तरीके से जो पहले कानून बनाए गए थे उससे कहीं ना कहीं एक जो बड़ा वर्ग है मुस्लिम समाज का, भाई जो अमीर तबके के लोग हैं उन्हीं को केवल फायदा हो रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो अभी भी दबे हुए हैं। उन्हें उनकी भलाई के लिए, उनकी जिंदगी सुधारने के लिए हम इस कानून को लेकर के आए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरह से सरकार का षड्यंत्र है। 14 जितने दिन में मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि जिससे हम लोग उन पर यकीन कर सकें। और इस बिल में छेड़छाड़ हम लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये संविधान पे हमला है। संविधान पे जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है उस पर हमला है। सरकार कह रही है, लेकिन ये जेपीसी में अब देखिए पास हो चुका है, हम इसको ला करके ही रहेंगे, कानून बनाएंगे ही बनाएंगे। ये सरकार का अधिकार है कि सरकार उसको वो लाने के लिए कह रहे हैं। और हमारा जो मौलिक अधिकार है धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। अगर कानून बन गया उसके बाद क्या करेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ आज जुटी हुई है, क्या ये पूरे देश में कहीं और भी इस तरह के प्रदर्शन होंगे? नहीं, बात की बात बाद में देखी जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जेसीबी में जिस तरह से लोगों ने अपनी बात रखी और बहुत से लोगों की बात नहीं मानी गई और गिने चुने लोग, आप जेसीबी में थे, जेपीसी में जी, जेपीसी में, और संसद में जो बात रखी गई कि जो सांसद जेपीसी के जो मेंबर थे जो है उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि हमारी बात नहीं मानी गई है। और मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है कि इसको गंभीरता से लेगी और इस बिल को वापस लेगी। सरकार गंभीरता से लेगी, इस बिल को वापस लेगी, ऐसा यहाँ पर कहना है। मियां जी, आप बताइए। मैं भी वही कहता हूँ जो ये कहते हैं। जो ये कह दिए वो सब कह दिए, आगे कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना। एकदम बिल वापस होना चाहिए। जो ये कह दिए वो मैं कह दिया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आप तो युवा हैं। नहीं, यही बात है कि हमारी वक्फ बिल के खिलाफ जो ये साजिशें की जा रही है उसको ख़त्म की जाए। सारी बात हम लोग को नामंजूर है ना। सरकार तो कह रही है साजिश पहले हुई थी, कुछ लोग अमीर के अमीर हुए जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो अभी भी गरीब हैं। आपकी भलाई के लिए ये किया जा रहा है। कोई भलाई के लिए नहीं की जा रही है। मियां जी, कोई भलाई नहीं हो रही चंद्र भाई, इसके खिलाफ कोई भलाई नहीं कर रही है। तो ऐसा पैसे सब ये दोनों है ना बिल, ये लेके आए, सब देख रहे हो ना आप, बस इसलिए। हाँ जी, आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं? केवल यहाँ प्रदर्शन करने के लिए या यहीं पे रहते हैं? बिहार के रहने वाले हैं मूलतः? बिहार से आए, बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ जी। तो क्या ये तैयारी है, क्या चाहते हैं? वो तो सब दिखा रहे हैं, सब आपने बात किया ना उनसे, आपको सब मालूम हो गया। एक बंदा। आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम सफदर इमाम है। आप कह रहे हैं कि सरकार ये चाह रही है कि इस बिल से जो है मुसलमानों को फ़ायदा होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा। सरकार अगर मुसलमानों के हक़ में कुछ करना चाह रही है तो पूरे हिंदुस्तान से 5 करोड़ लोगों ने ईमेल किया, ईमेल के ज़रिए विरोध जताया
लेकिन सरकार उसको नहीं मानती है। इसी तरीके से जेपीसी में जो भी मेंबरान थे, जो भी विरोध उन्होंने जताया, सरकार उसको नहीं मान रही है। तो हम कहाँ से मान लें कि सरकार हमारे भले के लिए काम कर रही है। हम इस बिल का विरोध करते हैं और शांतिपूर्वक अभी हम धरना कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारे इस बिल को वापस नहीं किया तो आगे भी इस तरह के धरने चलते रहेंगे और पूरे देश में धरने होंगे। कहाँ कहाँ चलेंगे, कौन कौन से शहर में? हिंदुस्तान के हर कोने में धरने होंगे और हम इसके विरोध में अपनी जान तक देने को तैयार हैं। अरे वही तो सरकार कह रही है कि कुछ जो पूंजीपति लोग हैं वो आपको बहका रहे हैं, उनके बहकावे में आप ये काम कर रहे हैं। मसला है, हमारे ऊपर छोड़ दें। हम अपने भले बुरे को अच्छे से समझते हैं। कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है, वहाँ से बोल रहे ना वो लोग। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर बात करें, रहनुमा हमारे बात करें, उनसे बात करें ना, जाना उनके पास जाए सर। आप नहीं बताएंगे कुछ? उनके पास जाए सर, हमारे रहनुमा बात करने को तैयार है ना, वहाँ जाना आप। वहाँ दिक्कत आ रही है सर। हाँ जी, क्या बताना क्या नाम है आपका? बताना क्या है? ये क्या मकसद है पूरा? हाँ जी, बताइए ना, क्या हो गया? मेरा नाम मोहम्मद फैजुद्दीन है। किस लिए आए हैं आज यहाँ पर? अभी आए हैं, जब सुनेंगे उनकी बातें जभी तो। अरे आप भी तो बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, क्या सोच करके विचार करके आए हैं? कुछ विचार नहीं, वहाँ मैक लगाए, वहाँ सब कुछ आपको बताया जाएगा किस लिए हम आए। बात करेंगे आप। हाँ जी भैया, आप अभी मना किया, बात करने वो बात कर रहे हो, सब मना कर रहे हैं। बात करने के लिए मना किया। क्यों? मना कुछ नहीं, वो जो कर रहे हैं ना वो बताएंगे। वहाँ जो बताया जा रहा है वो सुनने के लिए हम भी आए, आप भी आए। अच्छा, जो वहाँ बताया जा रहा है उसी सुनने के लिए आए हैं। अपनी मनमानी करना चाहती, वो दिखाना तो चाहती कि वी आर गोइंग टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एस्टैब्लिश देयर आइडियोलॉजी। शोएब जमी जी हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी जमी साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? ये बात प्रदर्शन हो रहा है और ये हमारा कानूनी अधिकार है और इसको होना चाहिए। और सरकार ने जो अपना फ़ैसला लिया है, जनता भी अपने फ़ैसले लेती है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस एहतजाज में MIM का पूरा समर्थन है और इसमें इस काले कानून के ख़िलाफ़ जो है हमारी लड़ाई रहेगी और आगे भी जारी रहेगी। अभी तो एक शुरुआत हुई है और हम चाहते थे कि यहाँ से संसद में इस पर हल हो, JPC में इस पर चर्चा हो, सब कुछ हुई, लेकिन कोई हल होता हुआ दिखता नहीं है। तो इसलिए सड़क पे आने की ज़रूरत पड़ी है। अगर सरकार बातचीत करना चाहेगी दोबारा से तो बातचीत के लिए रास्ते ओपन है, वरना हमें एहतजाज करना पड़ेगा और ये बिल्कुल सही कॉल है। और अभी रमज़ान के मौके पर भी लोग इतना आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि धीरे धीरे लोगों के अंदर वो जागरूकता आ रही है। वक्त के कानून जो है ना, ये जो बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों की ज़मीन को हड़पने को लेकर एक प्रोपेगेंडा है। आप केन पराक्रम तरीके से अपनी आइडियोलॉजी डलना चाहते हैं। ये लड़ाई किसी हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं है, इसमें किसी हिंदू भाई का कोई लेना देना नहीं, कोई दो समाज के बीच लेना। ये सिर्फ लड़ाई, ये विवाद मुस्लिम समाज और सरकार के बीच में है, तो ये हम वहीं तक रहने देना चाहते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि भाई जो मजदूर गरीब किस्म के जो मुसलमान वर्ग के लोग हैं, भाई उनको उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। इस कानून के ज़रिए से जो मज़दूर मस्जिद जाते हैं, जो गरीब परिवार के लोग कब्रिस्तान में दफन किए जाते हैं, जो गरीब दरगाह जाते हैं, उन तमाम जगहों को विवादित बनाने का एक तरीका बनाया जा रहा है। गरीब मजदूर हो चाहे अमीर हो, मस्जिद सब जाते हैं, गरीब हो या अमीर हो, कब्रिस्तान में सबको यहाँ से लेटना एक ना एक दिन। तो ये वक्फ बाय यूज़र क्या है? ये किसी यहाँ से करोड़ों अरबोंपति लोगों की ज़मीनें ये करने का नहीं है। ये तो वही है कि ये सब मस्जिदें दरगाहें किस पे बनी हुई है? वक्फ बाय यूज़र के तहत ही तो बनी हुई है। तो फिर आप इसको ख़त्म करें, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि जब JPC ये पास हो गया है तो हम इस कानून को बना करके रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या तैयारी है आपकी? सरकार अपने चालें चलती हैं, जनता अपने फैसले लेगी इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये धरना करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है यहाँ? भाई धरना करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि ये जो वक्फ बिल ला रहे हैं उससे मुसलमानों को नुकसान है, फ़ायदा तो है नहीं। अगर कहीं फ़ायदा नज़र आए तो बताओ कि फ़ायदा यहाँ नज़र आ रहा है। ये तो सारी बातें छुपा के रखती हैं, कोई काम ऐसा नहीं करते कि भाई लोगों को बता दें। ये सब लोग आए हुए हैं और ये बेहतर समझ रहे हैं, तभी तो सारी जनता यहाँ खड़ी हुई है। नहीं, नुकसान किस बात को लेकर है, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्या नुकसान होगा? नुकसान ये है कि आदमी की कोई चीज़ है और उस चीज़ को तुम ले रहे हो। क्यों ले रहे हो भाई? तुम्हारी ये चीज़, ये वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, उसके अलावा और किसी की तो है नहीं। तो आप कैसे ले सकते हैं उनसे?
सरकार तो कह रही है कि कुछ जो पूंजीपति हैं वो कुंडली मार के बैठे हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके लिए कोई इससे फायदा नहीं है। नहीं, कौन सा पूंजीपति बैठा हुआ है? जो आप कह रहे हैं कुंडली मार के बैठे हैं, इसमें अमेंडमेंट करें, इसमें जो सुधार कर सकते हैं वो करें। ये पूरी हड़पने वाली जो कथा है ना, ये गलत है ना। वही तो संशोधन तो सरकार कर रही है। सरकार कह रही है पूरा कब्जा कर रही है, संशोधन नहीं करी, पूरे संपत्तियों पूरे पे कब्जा करना चाह रही है वो। कब्जा करना चाह रही है जी, पूरे का जाएंगे, मुसलमानों से छीन करके अपने अंडर में लाना चाह रही है इसको ये, जबकि वो मुसलमानों की संपत्ति है, उसमें मुसलमान गरीब भी है, अमीर भी है, सबके लिए है वो। अरे जब ये चीज़ क्लियर हुई अडानी की ज़मीन वक्फ की है तो उसको क्यों नहीं हटवाया पहले? अडानी की जगह वक्फ की है, नहीं है, क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया अभी तक? भाई कोई भी चीज़ को जो मुसलमानों को किसी को भी दे दोगे, भाई पूंजीपति तो वो हैं जो बैठे हुए कब्जा करे हुए। स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ बिल है, 55,000 ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है, और ये सरकार जो है इस्लाम दुश्मन है, मतलब सारा काम मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। समझ लिया आप, ये जितना मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं इतनी तरक्की करते हैं। बीजेपी का फंडा ये है कि मुसलमान को गाली दो, तरक्की करो। मुसलमान के लिए जितना बुरा करोगे इतना फायदा होगा, वो हो रहा है। अच्छा ये बताइए कैसे पता चलता है कि ये जमीन जो है वो वक्फ की है? ये हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की है, अल्लाह के नाम से वक्फ की है, सारे प्रूफ हैं। हर स्टेट में वक्फ ऑफिस है, सारे रिकॉर्ड्स में मौजूद है, सब कुछ है कि किसने वक्फ किया, कब सारी चीज़ सरकार के पास सब है, हर चीज़ सरकार के पास मौजूद है। सरकार सबको हटा करके अपने सिरे से इसको शुरू करना चाह रही है। वो सरकार ने जैसा हवाई जहाज में सब चीज़ें बेची हैं, सरकार को मालूम है इससे ज़्यादा फायदा होगा, सरकार इस पर ज़्यादा अड़ी हुई है कि अब तक हमने इतना पैसा नहीं कमाया सब कुछ बेचने में जितना इसमें कमाएंगे हम, ये है मसला, और कुछ नहीं। मुसलमान को नाजायज परेशान क्या क्या बेचोगे? सारी दुनिया की चीज़ें बेचे दे रहे हो। आज मुसलमानों का नंबर है तो सिखों का नंबर आएगा, ईसाइयों का नंबर आएगा, जितनी भी माइनॉरिटी में लोग हैं सबको परेशान करने वाली बात है कि 1 by 1 कर रहे हैं, डिवाइड करो, रूल करो। ये काले अंग्रेज हैं, तो गोरे चलेगा, ये काले अंग्रेज हैं, समझ रहे हैं आप? अच्छा इससे मतलब आपको आपकी ज़मीन कोई ऐसी है जो छीनी जा रही है, कुछ क्या आपको मतलब क्यों लग रहा है कि ये विरोध करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? लखनऊ में जो 1400 मकान तोड़े गए वो क्यों तोड़े गए? उनके कागज नहीं थे हैं? दिल्ली में जो ये आए दिन कहीं पे तोड़ देती हैं, क्यों तोड़ देती हैं? भाई जो लोग 50 साल से कहीं रह रहे हैं उनकी आइडिया वहाँ की हैं 50 साल की, उसके बाद भी उन लोगों को हटा देते हैं, क्यों? अब इसमें हिंदू आपके साथ भेदभाव कर रही है, हिंदू मुस्लिम का कोई मसला भेदभाव कर रही है, भेदभाव कर रही है। सेकंड सिटीजनशिप बनाना चाह रही है हमें, सेकंड दर्जे का सेकंड सिटीजनशिप, वो हम बनने को तैयार नहीं है मुसलमान, समझ रहे हैं आप? हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं। अभी जो वहाँ दिल्ली में जो मकान तोड़े जा रहे हैं, क्या उसमें हिंदू नहीं है? कितने हिंदू हैं उसमें? मुसलमान कम है, हिंदू ज़्यादा है। तो उनके मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं? 50 साल से रह रहे हैं वो लोग, जब वोटों की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ चले गए, और आज जब उनके वोट मिल गए, सरकार बन गई, तो उसके बाद ख़त्म। क्या ये कह रही है सबका साथ सबका विकास के लिए काम करते हैं? किसका विकास करा? वो कह रही है देखिए जितने भी हमारी जो सुविधाएं हैं उसमें चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो सबकी बराबर की भागीदारी है। किसका करा है विकास? किसका करा है भाई? किसी का विकास करा तो हो। 14 से लेके अब तक 10 साल हो गए, 10 साल में आज तक क्या करा? सबका साथ, बीजेपी का विकास, ये हो रहा है एजेंडा, ये है मेन चीज। बस बीजेपी का, आरएसएस का, हिंदू संगठनों का विकास हो रहा है, बाकी सब बर्बाद हो रहे हैं, ये है। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।